समय आप देखिए एक नया वॉर अभी उग रहा है दुनिया में। टैरिफ वॉर जो हो रहा है, मतलब बिटवीन अमेरिका एंड चाइना के बिटवीन हो रहा है वो वॉर। तो ये वॉर मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो वॉर होने वाला है ये इकोनॉमिकल एक वॉर होगा। मतलब जैसे कोल्ड वॉर को आप देखिए, कोल्ड वॉर किसके बीच में हुआ था? यूएस और यूएसएसआर के बीच में हुआ था। तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में यूएस के आर्मी के जितने भी लोग थे, मतलब फॉर एग्जांपल यूएस के आर्मी के 100 लोग, यूएसएसआर के आर्मी के 100 लोग। यूएसएसआर के आर्मी के 100 लोग, वो कुछ हार्म हुआ ही नहीं था, वो लोग आर्मी यूज़ किए ही नहीं थे। सेम टू सेम यूएस के साथ हुआ। यूएस के आर्मी लोग भी आर्मी यूज़ नहीं किए थे। अभी आप देखिए यूएसएसआर जो इतना बड़ा मिशन किया गया उस समय, इतना बड़ा मिशन था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो उसको भेजा गया मून में वो तीन आदमी पहला कदम रखे थे। मतलब पहला कदम तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रखे थे। तो ये जो हुआ, इतना बड़ा मिशन क्यों किया गया? बिना मतलब के अमेरिका कर देता, कोई तो रीज़न होता ना। वो रीज़न क्यों होता? वो रीज़न क्या था? वो मेन रीज़न था यूएसएसआर को टक्कर देना। किसमें? मेन रीज़न था यूएसएसआर को टक्कर देना कोल्ड वॉर में। और उस वॉर में एक भी आर्मी यूज़ हुआ था, एक बार भी बंदूक का गोली लगा था? वो वॉर, एक कोल्ड वॉर एक ऐसा टाइप का वॉर है। यूएसएसआर और यूएस के बीच में वॉर हो रहा है। यूएस के सपोर्ट में इसराइल, यूएसएसआर के सपोर्ट में ईरान। अब ईरान इसराइल में वॉर होगा, यही बिटवीन हो रहा था यूएसएस और ईरान इसराइल का धजिया उड़ा देगा, इसराइल ईरान का धजिया उड़ा देगा। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था लेकिन ऐसा ही कुछ मैटर भी था कोल्ड वॉर में। वो दोनों कंट्री नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप ही वही लोग उसके कारण लड़ रहे हैं। लेकिन एंड में जीत तो किसी की नहीं हुई, लेकिन एक तरीके से बोलिए तो जीत हुई थी आपका यूएस की, क्योंकि यूएसएसआर फिर 1999 को क्रिसमस के दिन टूट गया था बहुत सारे देशों में। उसी में एक रसिया है, एक बेलारूस है, एक यूक्रेन है। मेरे मुताबिक जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है ना, रशिया पुतिन चाहते हैं कि वो फिर से एक यूएसएसआर खड़ा करें। जो यूएसएसआर देश था, इतना बड़ा देश, वो फिर से एक यूएसएसआर खड़ा करें। उस टाइम जब यूएसएसआर टूटा था, इतना सारे क्राइसिस आए थे रशिया में। तब भी आप देखिए यूएसएसआर टूट गया, लेकिन तब भी उसका उतना ज़्यादा क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस आए, लेकिन तब भी रशिया तुरंत ग्रो कर गया। ऐसे ये तो बस एक टाइप का एग्जाम्पल था। खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक में, यूएसएसआर और रशिया अमेरिका के बीच में ये लोग एक इकोनॉमिकल वॉर खड़ा किए थे। वैसे ही अब आई थिंक सो अमेरिका, यूएस और चाइना में होने वाला है। यूएस चाइना मतलब एक दूसरे के खिलाफ। यूएस डोनाल्ड ट्रम्प चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, चाइना उस पर टैरिफ लगा रहा है। दोनों एक इंडस्ट्रियल हब है, एक बहुत खतरनाक है ट्रेडिंग में, एक बहुत सब कुछ जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, रिसोर्सेज हैं, वो सबको वहाँ क्या बोलता है, मतलब मैनेजिंग करता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड, पूरे दुनिया का ट्रेड का सेंटर यूएस में ही है, न्यूयॉर्क में। मतलब इतने सारे चीज़ हैं, सप्लाईज दिए गए यूएस में, और वही सप्लाईज बहुत सारे चाइना में भी दिए गए हैं। चाइना इतना आगे क्यों बढ़ा ट्रेड में? रीज़न ये था कि चाइना का वो है, जैसे हमारे अभी मोदी जी हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रम्प है, वहाँ पुतिन है, वहाँ जो शी जिनपिंग है ना, वो डिक्टेटरशिप करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में हुआ था। मोदी जी थोड़ी ना डिक्टेटरशिप करता है, हमें डेमोक्रेसी है। वैसे ही वहाँ यूएस में थोड़ी ना डोनाल्ड ट्रम्प डिक्टेटरशिप करता है, वहाँ डेमोक्रेसी है। रशिया में, हाँ रशिया में थोड़ा होता है डिक्टेटरशिप, ऐसा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कौन सा, अगर ये कोल्ड वॉर जैसा होगा तो जैसा मैंने बोला कि दोनों एक देश को कोई ये सपोर्ट करेगा, कोई ये सपोर्ट करेगा, लेकिन इतना खतरनाक नहीं होने वाला। लेकिन कोल्ड वॉर जैसा बोल भी नहीं सकते इसको, वैसा नहीं है। लेकिन ये पता है कि इसमें ज़्यादा सैनिक वैनिक का यूज़ नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ तो ऐसा हो सकता है, ज़्यादा सैनिक का यूज़ नहीं होगा इसमें, इस वॉर में। क्योंकि आप एक और बार एक सोचिए, कहाँ चाइना एशिया में, कहाँ वो नॉर्थ अमेरिका में, और दोनों के बीच का दूरी सोचिए, एक तरफ पैसिफिक ओशन, एक तरफ तो पूरा अटलांटिक ओशन। अगर वॉर होगा तो रशिया के सपोर्ट और चाइना के सपोर्ट वाले में होगा। चाइना लड़ेगा, हो सकता है कि लड़ेगा चाइना, लेकिन इंडिया से लड़ेगा, जापान से लड़ेगा, साउथ कोरिया से लड़ेगा, वो वैसे देशों से लड़ेगा जो अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट में। लेकिन उस टाइम उसको एक ही आदमी सपोर्ट करने वाले, दो आदमी सपोर्ट करने वाले होंगे, पहला रशिया और दूसरा नॉर्थ कोरिया। यहाँ रशिया का थोड़ा डाउट है इसलिए क्योंकि पहला अटैक आई थिंक सो चाइना ताइवान पे करेगा।
ताइवान को तो रशिया संभालेगा, लेकिन जब चाइना अटैक करने वाला होगा इंडिया में, तब रशिया डाउट में पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन एक और काम हो सकता है कि जैसे मैंने पहले एक बार बोला था एक वीडियो में कि जो चाइना का एक एरिया, चाइना और रशिया का फीका दोस्ती है, एक तरफ एक चाइना का एरिया है और एक तरफ एक रशिया का एरिया है। बहुत समय पहले जब जिंग डायनेस्टी एम्पायर हुआ करता था चाइना में, और वो लोग वॉर्स में फंसे हुए थे खिलाफ, जापान के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब रशियन एम्पायर ने क्या किया था, बोला था कि तुम हमें ये वाला एरिया दे दो, और उस टाइम चाइना को देना ही पड़ा था। तो वो वाला जो एरिया है चाइना को जो देना पड़ा था, उसको कैप्चर फिर से कर सकता है रशिया। ये वाला मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो इसमें मैं ज़्यादा अब नहीं आने वाला हूँ, लेकिन मैं ये बोल दिया कि ये वाला थोड़ा फीकी दोस्ती जैसे लग रहा है। तो रशिया का इस वॉर में आना डाउट भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं बोल सकते। रीज़न है कि अमेरिका भी खिलाफ है, उसके पूरे अमेरिकन देश जितने भी वो सब खिलाफ हैं। खैर टॉपिक में आता है। तो मैं बोल रहा था ना, अब चाइना के इस वॉर में रहना बहुत मुश्किल होगा। पहला ताइवान पे वैसे यूएस का सबसे पहला अटैक ताइवान ही पे होगा, क्योंकि ताइवान अभी तक का सबसे मेन दुश्मन है उस एरिया में। चाइना का सबसे मेन दुश्मन अभी तक ताइवान ही रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे खतरनाक अटैक अभी तक ताइवान में ही होने वाला है। मतलब सबसे खतरनाक नहीं बोल सकता, लेकिन मेन अटैक ताइवान ही में वो लोग करेंगे। और ताइवान को करने के लिए जितनी भी आर्मी, जितने भी बेस हैं, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मतलब इतना मुझे पता नहीं है जितने कितने बेस हैं, लेकिन जितने भी बेस हैं सारे आर्मी मिलकर ताइवान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यूएस का सपोर्टर वहाँ ताइवान है। आप देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, चाइना का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम 1 सेकंड में हैक कर सकता है यूएस। रीज़न है कि जितने भी वहाँ आइलैंड्स कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज हैं, सब पे यूएस अपना एक बेस बनाया हुआ है। और वहीं एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका बैठा हुआ है, वो किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। वो ज़रूर सपोर्ट करेगा चाइना को, इसमें कोई शक ही नहीं है, सपोर्ट करेगा चाइना को। वो मतलब नॉर्थ कोरिया एक विचित्र प्राणी वाला देश है, बात ही मत करिए उस देश की। इतना खतरनाक वो बंदा इनडायरेक्टली बोलता है अमेरिका को, हमको इतना ताकत नहीं है कि हम तुमको मार रहे हैं अमेरिका को, लेकिन अगर तुम कुछ भी हुलचुल किया ना, हम फटाक से अटैक कर देंगे। तुम्हारा जितना भी बेस है ना, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, सब पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, गया तुम। यही चीज़ दोनों को सताते रहता है। यूएस वहाँ बैठा हुआ है, मौज मार रहा है, वो लोग अटैक कर नहीं सकते यहाँ। रीज़न इतना दूर है, नेवी से अटैक करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी अटैक जाने में भी देरी लगेगा, थोड़ा सा भी साइंस कर लिया नॉर्थ कोरिया, तुरंत न्यूक्लियर अटैक कर देगा सारे बेस में, और ताइवान गया वहाँ, ताइवान पकड़ा जाएगा। यही चीज़ बहुत सताता है यूएस को, बहुत ज़्यादा सताता है यूएस को। और यही चीज़ नॉर्थ कोरिया हे करते रहते, क्या अब मैं तुमको फंसा रहा हूँ मैं। तो यही बात है, ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा सताता है यूएस को, और ये चीज़ चाइना को बहुत खतरनाक सपोर्टिव देता है। इसीलिए चाइना इतने सारे यूएस सपोर्टर देश के बीच में अभी तक खड़ा है। उसके पास रशिया है, उसके पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान को तो बात ही छोड़ दीजिए, गया पाकिस्तान। अब उसके पास नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, ये सब देश है। अब इंडिया जो है, इंडिया के पास है निकोबार आइलैंड्स, वो भी कभी भी हैक कर सकता है चाइना का बेस, ऐसा नहीं है। निकोबार आइलैंड्स, आप अगर आप मैप्स में देखिएगा तो निकोबार आइलैंड्स और जो ये स्टेट ऑफ मलाका, शायद वहाँ से जब निकलता है शिप्स, और निकोबार आइलैंड्स में ज़्यादा का दूरी नहीं है, दूरी तो है, उतना ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे आई थिंक तो कलकत्ता बिहार का जितना दूरी है उतना ही होगा मेरा जुड़ा के, उतना ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर इंडियन नेवी शिप्स वहाँ जाके ब्लॉक करे उसका ट्रेड, तो बहुत बड़ा करप्शन हो सकता है चाइना में। तो ये चीज़ चाइना लेके बहुत डरा रहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसका सपोर्टर है। तो यही बात है बीच में, इसके बीच में। तो अगर कभी भी होगा वॉर तो होगा ही, पता है, लेकिन अगर होगा तो अमेरिका इतना साथ नहीं दे पाएगा। अगर अमेरिका देगा साथ तो दे पाएगा अमेरिका, लेकिन अपने बेस से, जहाँ जहाँ उसका बेस है उसको हमेशा आर्मी भेजना पड़ेगा। अमेरिका एयरफोर्स अटैक, बहुत सारा अटैक्स कर पाएगा, अमेरिका भी चाइना भी, दोनों अपना अपना जोर लगाएंगे, लेकिन अमेरिका पूरा डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता, ये बात है। तो डायरेक्टली होता है ना, थोड़ा फोर्स इसके एरिया में घुस गए, उसके एरिया में घुस, वैसे अटैक नहीं कर सकता अमेरिका। अमेरिका अपना नेवी भेजेगा, अमेरिका अपना एयरफोर्स भेजेगा। अमेरिका लैंड से अटैक नहीं कर सकता, उसको नेवी या एयरफोर्स ही भेजना पड़ेगा, लैंड से अटैक कर नहीं सकता। ताइवान का हर एक अमेरिका जितना भी बेस बनाया सब अपना आइलैंड्स में बनाया ही है, सोचिए तो कैसे अटैक कर लेगा लैंड में। तो ये सब बहुत सारा लॉजिक्स है जो प्रूव करता है कि अलग अलग इंसिडेंट होने वाला है। अगर ये टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, टैरिफ वॉर अगर स्टार्ट हुआ चाइना और अमेरिका के बीच में, तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नॉर्थ कोरिया चाइना को सपोर्ट करेगा, इसमें कुछ शक नहीं है।
मेन चीज़ इसमें इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, ये रीज़न है। एक टाइम ऐसा भी था जब रशिया में धमकाया था थोड़ा स्पेस को लेके, स्पेस के सैटेलाइट्स हम पे हमला कर सकता है, ये एक टाइम था, मैंने सुना था ये। तो इंडिया इस टाइम फंस गया है, क्योंकि हो सकता है कि रशिया, नॉर्थ कोरिया भी उसका दोस्त है, चाइना भी उसका दोस्त। अगर रशिया इनके सपोर्ट में गया तो इंडिया फंस जाएगा, अगर नहीं गया तो ठीक है, अच्छा बात है हमारे लिए, लेकिन अगर गया तो इंडिया फंस जाएगा। ऐसे ही फंसा हुआ है इंडिया रशिया और अमेरिका के बीच में। एक तरफ नेटो बोल रहा है हमारे पास आओ, एक तरफ रशिया बोल रहा है, ब्रिक्स सब बोल रहा है हमारे पास आओ। इंडिया ऐसे ही बीच में फंसा हुआ है। मोदी जी कैसे भी संभाल रहे हैं, बहुत खतरनाक डिसीजन होगा ये, मोदी जी कैसे भी संभाल ले रहे हैं। इस पॉइंट में और खतरनाक हो जाएगा। एक तरफ यूएस अपना टीम बुला रहा है, एक तरफ चाइना अपना टीम बुला रहा है। अगर रशिया उस वॉर में नहीं गया तो फिर मैं जैसे बोला हम लोग बच जाएंगे, हम लोग तुरंत नेटो के पास चले जाएंगे। लेकिन नेटो के जैसे ही यूएस के सपोर्ट में गया तुरंत रशिया भड़क जाएगा, अरे तुम यूएस के पास कैसे चले गए। दोस्ती के खातिर हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन अगर देखें तो नेटो में थोड़ा एडवांटेज है, नेटो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करेगा। लेकिन वही है, फीका दोस्ती होगा ना हमारा नेटो के पास। पहली वीडियो में मैं बोल दिया था कैसे डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन का प्रेसिडेंसी में क्या क्या होने वाला है। हाँ, और पार्टी तो वहाँ है नहीं, अगर दूसरे प्रेसिडेंट में बने हो सकता है वो लोग कुछ अलग भी करें, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारा अलग अलग टॉपिक्स है बात करने के लिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये एक नया वॉर हो रहा है यहाँ, टैरिफ वॉर। तो इसके सपोर्ट में चाहे रशिया अगर आया तो मैं जैसे मैंने बोला इंडिया ज़्यादा फंसेगा नहीं। एक और टॉपिक है यूरोप का, क्या इसमें कोई हाथ होने वाला है। यूरोप का अगर हाथ का बात करें तो कुछ होगा नहीं। यूरोप का हाथ का मैंने इसलिए बात किया क्योंकि बहुत सबको लगेगा नॉनसेंस बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यूरोप का मैंने इसीलिए बात किया क्योंकि नेटो का एक रूल है, किसी भी देश, कोई भी देश अगर फंस गया अटैक में, नेटो का कोई देश, तो पूरा नेटो हेल्प करेगा उसको। और यूएस अभी अटैक में फंसेगा तो फिर यूरोप को जल्दी हेल्प करना चाहिए। लेकिन यूरोप करेगा कैसे, यूरोप इतना दूर है हमारे मेनलैंड एरिया से। अगर यूरोप करना चाहेगा तो हो सकता है, ये इतना मेरा पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है जो ट्रेड यूरोप की, अगर इंडिया चाइना वाले के सपोर्ट में गया तो रशिया वॉर में आया और इंडिया चाइना, तो मैं बोल रहा हूँ जितना भी ट्रेड और इंडिया और उसका होता है वो बंद हो सकता है। और फिर से रशिया नेटो वॉर खतरनाक वाला स्टार्ट होगा। रीज़न है, हो सकता है कि यूरोप फिर से बेवकूफ़ी करे बहुत बड़ा और तुरंत बंद कर दे रशिया से अपना ट्रेड ऑयल का। रशिया तो बोलेगा कि जा रे जा, तू ही लॉस कर रहा है अपना, सऊदी अरेबिया से खींच खरीद, मैं तो उसका बंद ही करवा दूंगा। तो अगर ये बेवकूफ़ी वाला काम किया यूरोप, तब इंडिया को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब दिक्कत तो है ही, इंडिया को थोड़ा होगा, यूरोप भी आएगा थोड़ा वॉर में। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया यूरोप, मतलब यूरोप थोड़ा दिखाएगा, इस टाइम बहुत बड़ा हलचल हो सकता है नेटो में, सारा रूल्स रेगुलेशन सब थोड़ा हो सकता है उल्टा सीधा। तो ये जो यूएस चाइना का टैरिफ वॉर है, ये वाला थोड़ा खतरनाक इफेक्ट डालेगा दोनों ही देशों में। ब्रिक्स भी थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा और आपका नेटो भी थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा। एक और बात है कि नेटो हमें बुलाना क्यों चाहता है, बुलाना क्यों चाहता है, जबकि हम लोग ऑलरेडी ब्रिक्स में हैं, और इतने देश हमें अपने सपोर्ट में क्यों लाता है। अभी जैसा आप बोलिएगा कि अरे भाई इंडिया तो ऑलरेडी ब्रिक्स में है, तो मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ नेटो में जाने का, इंडिया तो जाएगा ही नहीं नेटो में। लेकिन तब भी मैं तो बेवकूफ़ी कर सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े प्रेसिडेंट्स, जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, जो जितने भी इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, वो थोड़ी ना बेवकूफ़ी कर सकते हैं कि यूएस को इतना बुलाएंगे। वो लोग पूरा कन्विंस करना चाह रहे हैं कि यूएस, इंडिया, मतलब सॉरी इंडिया का बात कर रहा था मैं, यूएस गलती से बोल दिया, इंडिया तुम हमारे पास हो। रीज़न क्या है, इंडिया, सब लोग इंडिया को बुलाना चाह रहे हैं। इंडिया अभी एक ग्रोइंग स्टेज में है। सब लोग अभी बोलते होंगे अरे बेटा तुम अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, और आगे बढ़ो तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। इंडिया एक तरीके से वो लोग देशों के लिए, सभी देश अभी ग्रोइंग स्टेज में है, लेकिन इंडिया, मतलब इंडिया के आज़ादी को कितना साल हुआ गया, 47, लाइक इतना ज़्यादा 100 साल नहीं हुआ होगा इंडिया के लिए, इंडिया के आज़ादी को। तो इंडिया अभी थोड़ा सा ग्रोइंग स्टेज में है। तो ये जो ग्रोइंग स्टेज है ना इंडिया के लिए, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंडिया का, इसीलिए सब लोग अपने पास बुलाना चाह रहे हैं कि ग्रोइंग स्टेज में इंडिया उसका दोस्त बन जाए। ग्रोइंग स्टेज में इंडिया, सबसे खतरनाक ग्रोइंग स्टेज है इंडिया का 90s के टाइम, और वो कर लिया रशिया, समझ गया कि इसको अभी बना लेता हूँ मैं अपना होस्ट, इसको अभी अपना होस्ट बना लूँगा, अपना दोस्त बन जाएगा, बहुत अच्छा मेरा हेल्प आएगा। ये बहुत, मतलब बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था ये रशिया का, ये यूएसएस और रशिया को मिला के बहुत अच्छा स्ट्रेटजी था।
उस टाइम अमेरिका ये बहुत बड़ा गलती किया था जो वो चला गया पाकिस्तान के सपोर्ट में। हाँ देखिए, उस समय के लिए सही था, वो सोच रहा था कि अरे पाकिस्तान मेरे सपोर्ट में आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हालत है पाकिस्तान का देख के अमेरिका भी बहुत पछता रहा होगा, अरे जा काहे मैं पाकिस्तान को अपने सपोर्ट बनाने गया। अभी तो और उल्टा पाकिस्तान चाइना के सब, पाकिस्तान कभी स्टिल रहता ही नहीं है। मतलब क्या ही बोलिए पाकिस्तान को, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, एकदम हुरपुट है, कभी स्टिल रहेगा नहीं। पहले तो वो नेटो के सपोर्ट में था, फिर इंडिया से यूएन चला गया, भाग गया यूएन कि हमें आ जा, मतलब हमें इस केस को सॉल्व करो इंडिया। फिर यूएन के बाद भाग गया चाइना के पास कि चाइना हमारा दोस्त है। बहुत उल्टा सीधा किया है। अब चाइना को भी अब उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि पहले यूएस के पास था चाइना। तो ये बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो अमेरिका चाइना वॉर है।